ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये सेकंड लेक्चर है, जनरल सॉल्यूशन। मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल सॉल्यूशन करा दिया था। आज ये दो तीन फॉर्मूले प्रूव करके क्वेश्चन करते हैं। इफ sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा n बिलोंग्स टू इंटी। ये नोट करिए, इसको प्रूव करो। जैसे मैंने आपको बोला sin थीटा हाफ है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 और 150 इन द इंटरवल 0,2 पाई। sin 30 1/2 और sin 150 क्या होता है 1/2। तो जनरल सॉल्यूशन 2 पाई प्लस 30 भी हो सकता है, 2 पाई प्लस 150 भी, ऐसे 4 पाई प्लस हो सकता है। इसको प्रूफ देखिए, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा ये sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d और sin c माइनस d। ये क्लियर बेटा? ये राइट साइड लेफ्ट साइड लाया, यहाँ sin c माइनस sin d का यूज किया, तो cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 और sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। ये नोट करें, ये मैंने आप लोगों को प्रूफ कराया था। इधर समझिए, cos थीटा इक्वल टू 0 क्या था, तो थीटा क्या था n पाई प्लस 5/2। sin थीटा इक्वल टू 0 क्या था, थीटा क्या था n पाई। तो बेटा दिस इक्वल टू 0 यानी थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू m पाई प्लस 5/2। तो थीटा इक्वल टू m पाई प्लस 5/2। अच्छा डिवाइड बाई 2 है ये थीटा, तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2m पाई प्लस 5। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा 2m पाई प्लस 5 माइनस अल्फा और m बिलोंग्स टू इंटी। ये क्लियर बेटा? ये नोट करें पहले, फिर आगे। ये क्लियर बेटा? यहाँ sin c माइनस sin d का फॉर्मूला यूज किया गया है, 2 cos c प्लस d डिवाइड बाई 2 sin c माइनस d डिवाइड बाई 2, दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। बोलो। ये क्लियर बेटा? इफ sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द n इनटू अल्फा n बिलोंग्स टू इंटी। ये नोट करें। ये नोट कर ले बेटा बेटा। ये क्लियर बेटा? दिस इक्वल टू 0, तो मैंने आपको पहले कल अगले दिन लास्ट पीरियड प्रूव कराया था, cos थीटा 0 है तो थीटा क्या होगा n पाई प्लस 5/2। थीटा क्या था n पाई प्लस 5/2, तो 2m पाई प्लस 5 और थीटा इक्वल टू 2m पाई प्लस 5 माइनस अल्फा। ये बेटा ये तो फॉर्मूला है, इसको ये प्रूफ करो। यदि जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन होगी तो इसका आंसर ये होगा जनरल सॉल्यूशन। ये प्रूफ है, आप भी बेटा साथ में याद करते जाना प्रूफ भी, लेकिन बाद में यही काम आएगा। ये क्लियर बेटा? और साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, तो थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू m पाई। ये थे साइन थीटा 0, टू m पाई प्लस अल्फा m बिलोंग्स टू।
ये क्लियर? अब इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, पहले समझिए आप प्रूफ। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो थीटा आएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n, n बिलोंग्स टू इंटीजर और अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस। कंबाइन देखिए बेटा, मैं आपको इधर देखिए, आप लोग आपने बोला इन दोनों से ये कैसे आया, n ऑड रखिए, ये क्लियर बेटा? n ऑड रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2m प्लस 1 इंटू पाई, और यहाँ ऑड है तो नेगेटिव, ये क्लियर? इफ n इज ऑड तो ये नेगेटिव होगा हमेशा पावर, और यहाँ क्या होगा 1 3 पाई, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 हमेशा m बिलोंग्स टू इंटीजर, 2m प्लस 1 हमेशा क्या होगा ऑड, ऑड होगा तो 2m प्लस 1 इंटू पाई, तो 2m पाई प्लस पाई, ये आ गया। इफ n इज इवन इंटीजर, ऑड और इवन दो ही बनेंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर में दो ही पार्ट बनेंगे, ऑड और इवन है तो ये प्लस होगा, और यहाँ काय का मल्टीपल होगा 2 का, तो n इक्वल टू 2m, तो 2m पाई प्लस, ये वाला। ये क्लियर बेटा? ये समझ गए? इन दोनों को कंबाइन करके मैं एक बार और समझा देता हूं, इससे ये कैसे आते हैं, ये नोट कर लो, समझ के करिए, बाद में फॉर्मूले लर्न कर, 5 मिनट टाइम लगेगा, लगने दो। ये तो बेटा मैंने प्रूव कराया, साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा क्या था n पाई, थीटा क्या था, तो ये 2m पाई प्लस अल्फा, मतलब इसको थीटा ले लें तो साइन थीटा 0, तो थीटा क्या आएगा, हो गया? मैं एक बार उसको और बता दूं, फिर अपन cos थीटा tan थीटा वाले स्क्वायर वाले 5 मिनट लगेंगे, ये क्लियर, नोट हो गया? जैसे कुछ बच्चे बता रहे कि स्कूल में ये टॉपिक ओमिट कर दे, मैं तो अभी बाद में एसओटी भी पढ़ाऊंगा, जो आपके एनसीईआरटी में जो सप्लीमेंट्री पीछे आंसर के साथ दिया ना, एनसीईआरटी में पीछे देखना आप लोग, जहां आंसर दिए हुए हैं उसके साथ में एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, उसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी है एनसीईआरटी बुक में, तो वो सेकंड राउंड में पढ़ाऊंगा। जैसे कई बच्चे बोल रहे इसको हटा दिया, ये देखो बेटा क्षण के इस साल ही हटाया है, अगले साल आपको 12th देना है, और 12th में कैलकुलस में लगता है, और जेई में तो पूरा सिलेबस, कुछ टॉपिक हटाए जो बोर्ड में ही थे, पहले नहीं था जेई ना मेन ना एडवांस, जैसे स्टैटिक्स में कुछ कम कर दिया है, ये क्लियर है, मैथमेटिकल रीजनिंग हटा दिया, वो पहले नहीं था ना, जेई में है ही नहीं, ये क्लियर है। जैसे कुछ जो टॉपिक है ना बेसिक, जैसे सेट्स आधा हटा दिया, तो बेसिक ही चाहिए सेट्स का, उन्हें सेट्स में हटा दिया ना कुछ, ये क्लियर है। और मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल इंडेक्शन, इंडेक्शन पूरा ही बाहर कर दिया एमआई, वो पहले जेई में नहीं है, बोर्ड में ही था, स्टैटिक्स आधा कम कर दिया, मेंस में ही था थोड़ा बहुत, क्लियर है बेटा? तो कुछ जो पार्ट ऐसा हटाया है, जैसे आप देखें ग्राफिकल हटा दिया, कुछ सेट्स में आधा कर दिया, तो वो पहले जेई में नहीं है, और ये पूरा जेई में। और मेन तो बात सबसे इंपॉर्टेंट है, 12th में कैलकुलस में लगता है, जो बोर्ड में 50% वेटेज रखता है, और मैं तो अभी इसको खत्म करने के बाद, अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑब्लिक एपी, इसके बाद सेकेंड राउंड मिलेगा तो मैं आपको एसओटी भी पढ़ाऊंगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, वो भी पढ़ाऊंगा। मेंस और एडवांस में अच्छा खासा वेटेज रखता है, तो मैंने ये प्रूव कर दिया आपको, पहला फॉर्मूला। दूसरा देखिए, इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर और अल्फा बिलोंग्स टू 0, पाई। पहले समझिए बेटा, इसका प्रूफ समझिए, प्रूफ समझो बेटा। cos थीटा इक्वल, बहुत सिंपल है, फटाफट हो जाते हैं, cos थीटा माइनस cos अल्फा, ये 0, यहाँ cos c माइनस cos d लगा रहा हूं, 2 sin c प्लस d,
और साइन डी माइनस सी। तो दिस इक्वल टू 0 या माइनस इससे कॉमन ले लें, तो दिस इक्वल टू 0 और साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा कितना था एम पाई। थीटा आर पाई भी ले सकते हैं इसको, तो अलग अलग ले लें, तो 2m पाई माइनस अल्फा आएगा बेटा, और ये 2r पाई प्लस अल्फा आएगा, और m कॉमा r बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको इक्वेशन 2 इधर समझिए पहले, और कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, अल्फा बिलोंग्स टू 0। क्या ये क्लियर? इसमें किसी को प्रॉब्लम बेटा प्लस माइनस आ जाएगा, एक इंटीजर ले लिया आप, n इक्वल टू बन रखी है, टेकिंग पॉजिटिव नेगेटिव, ये आंसर आ जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, बहुत सिंपल है, 5 मिनट लगेंगे फॉर्मूला, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये कहां से आया बार बार नहीं पूछेंगे। ये cos c माइनस cos d लगाया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, sin माइनस थीटा माइनस दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0। मैंने लास्ट टाइम कराया था sin थीटा 0, तो थीटा क्या होगा n पाई, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू n r पाई। 2 का मल्टीपल किया, अल्फा उधर है, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, ये आ गया। ये क्लियर है? नोट करो। क्लियर था? प्रूफ तो मैं अब समझ गया, साइंस मैंने सेंड। हो ये क्लियर बेटा? नोट हो गया आपका? चलिए अगला, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। थर्ड फॉर्मूला, if tan theta equal to tan alpha, then theta equal to n pi plus alpha, n belongs to integer, alpha belongs to minus pi by 2 से pi by 2। प्रूफ देखिए बेटा, पहले समझ लीजिए। sin theta upon cos theta, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, sin theta cos alpha, cos theta sin alpha, sin theta cos alpha माइनस cos theta sin alpha। तो ये फॉर्मूला बना बेटा साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। फिर भाई साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा क्या आएगा n पाई, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है बेटा? अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ एक बार और समझिए, साइन अपॉन कॉस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, लेफ्ट साइड लाया, काय का फॉर्मूला बना साइन ए माइनस बी का, तो साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा क्या होगा n पाई
थीटा क्या होगा, टेन पाई प्लस अल्फा। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला फॉर्मूला, बस दो तीन और है, कंप्लीट फिट है, क्वेश्चन बहुत अच्छे बनेंगे, बार बार ये प्रूफ नहीं कराना पड़ेंगे। देखिए बेटा अगला, इनके तीनों का एक जैसा फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, और इक्वेशन इस टाइप की हो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। देन तीनों इक्वेशन का एक ही फॉर्मूला एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। मैं प्रूफ कर रहा हूं, स्क्वायर में ये तीनों स्क्वायर हैं तो आंसर एक ही हो। प्रूफ कर रहे हैं बेटा, नोट कर लो। हो गया, नोट हो गया बेटा। चलिए अब प्रूफ देखें इनके तीनों फटाफट। ये देखो बेटा, इसका प्रूफ देख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, और वन प्लस कॉस टू अल्फा डिवाइडेड बाई टू, ये आएगा नहीं, वन माइनस कॉस टू। ये क्लियर बेटा, साइन स्क्वायर थीटा होगा वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू, तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, वन माइनस कॉस टू अल्फा डिवाइड बाई टू। दिखाया था ना मैंने, टू कैंसिल, हाँ तो इसको डबल करिए ना, वन माइनस टू साइन स्क्वायर वन कट जाएगा, ये वन कैंसिल और माइनस कैंसिल, ये आ गया बेटा कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस टू अल्फा, तो टू थीटा क्या आएगा, टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, टू से डिवाइड करिए, आ गया प्रूफ हो, ये प्रूफ। दूसरा फॉर्मूला देखो इसको, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये वन प्लस कॉस टू थीटा, वन प्लस कॉस टू अल्फा, ये बेटा कॉस टू थीटा कॉस टू अल्फा, टू थीटा क्या आएगा, टू एन पाई प्लस माइनस टू अल्फा, ये दूसरा प्रूफ, ये नोट करिए फिर तीसरा। क्लियर है, दोनों नोट हुए। थर्ड इसका एक और देखिए, थर्ड प्रूफ,
थर्ड देखें बेटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, ये 1a यूजिंग कंपोनेंट में सी एंड डी एंड डिविडेंड। तो बेटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉमन ले लो ऊपर, रेसिप्रोकल करिए, यही आएगा। और बेटा ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos 2 अल्फा, ये बन गया। ये क्लियर, दिस इक्वल टू दिस, वही फॉर्मूला से ये तो क्लियर। यहाँ क्या है अप्लाई किया है, अप्लाइंग कंपोनेंट डिविडेंड माइनस कॉमन cos 2 थीटा cos 2 अल्फा रखिए। ये क्लियर, क्लियर। देखिए अगला फॉर्मूला लिखिए, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। इस टाइप की मैक्सिमम मान निकलवा चुका हूं इसकी वैल्यू। तो इसके कोफिशिएंट के फिर भी आपको प्रूव करा दूं, ये इक्वल टू आर कॉस अल्फा ले रहा हूं, ये क्लियर हो, बी इक्वल टू आर साइन अल्फा। तो यहाँ स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे, तो आर क्या आएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बेटा इक्वल टू आर कॉस अल्फा, आर साइन अल्फा साइन थीटा कॉस थीटा कॉस अल्फा, ये क्लियर बेटा। ये मैक्सिमम में कराया था, इसके कोफिशिएंट प्रूफ भी कराया था, इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर रूट डिवाइड और वही सेम है। तो ये cos थीटा माइनस अल्फा, ये सी बाई आर, cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा cos ऑफ cos इनवर्स सी बाई आर। तो बेटा थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई, ये आंसर n बिलोंग्स टू इंटीजर। वो तो अपन करेंगे इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर रूट से डिवाइड और मल्टीपल, मतलब रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीपल, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये प्रूफ देख लीजिए।
ये क्लियर? वो फॉर्मूले चाहिए ना बेटा, cos थीटा भी 12th में पढ़ोगे, इन बार ये कैंसिल हो जाता है। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा चाहिए, तो ये अल्फा हो गया, तो अल्फा की जगह बिल्कुल। एक लास्ट फॉर्मूला और है बेटा, कंप्लीट हो गए। फिर इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, और जेई में कंफर्म आता है एक। आप 5-6 लाइनों को 2 कॉलम में डिवाइड करिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन। पहले समझिए, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, और टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। इधर देखो बेटा, अभी तक अपन सिंगल वाली इक्वेशंस के कर रहे हैं, यहाँ 2 इक्वेशन दी गई है, और इनका जनरल साइन के साथ कॉस है, साइन के साथ टेन है, कॉस के साथ, सभी का जनरल सॉल्यूशन सेम है। मैं अभी लिखा रहा हूं, अपन समझेंगे भी, अभी क्वेश्चन कर रहा हूं बस, इसके बाद इसका भी सेम जनरल सॉल्यूशन। n20 अल्फा कैसे डिसाइड करेंगे वो बताऊंगा, या पेयर में दी गई है, जनरल सॉल्यूशन निकालना। जनरल सॉल्यूशन का मतलब बेटा, जो भी ये जाएगा वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा, मतलब अपनी भाषा में बोले तो कंबाइंड सॉल्यूशन। ये क्लियर है? या जो आंसर आएगा वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ये क्लियर है? साइन के साथ कॉस, साइन के साथ टेन, और कॉस के साथ टेन। ये क्लियर? सभी का जनरल सॉल्यूशन सेम है। अल्फा को क्या लिखना है वो मैं लिखा रहा हूं, पहले इतना नोट कर। नोट हो गया बेटा? एक नोट लिखिए, अल्फा कैसे डिसाइड करेंगे, इसके बाद इसके थ्योरी कंप्लीट है बेटा। एक नोट लिखें, इफ अल्फा बी द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई टू गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, then general value of theta will be, समझिए आपने। अब बस इसके बाद इसका ही क्वेश्चन करा रहा हूं, थ्योरी कंप्लीट। इधर समझिए, उसने ये बोला तीनों का सेम तो है जनरल, लेकिन अल्फा क्या होना, लीस्ट होना, पॉजिटिव होना, और दोनों विथ सेटिस्फाइड टू गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। लीस्ट होना, पॉजिटिव होना, पॉजिटिव बाइड यूज करा तो ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव बाइड यूज करा तो क्या होना, ग्रेटर देन जीरो। तीन कंडीशन फुलफिल, लीस्ट भी होना, पॉजिटिव भी होना, और दोनों को सेटिस्फाइड, तो उसमें अल्फा की वैल्यू रख देना जनरल सोल्यूशन। लीस्ट होना, पॉजिटिव होना, दोनों को, ये नोट करो फिर आगे।
ओके, चलिए इस पे एक क्वेश्चन लिखें आप लोग। थ्योरी कंप्लीट हो गई। लिखिए फर्स्ट, इफ साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ एंड कॉस थीटा इक्वल टू √3/2, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। आंसर तो ये बेटा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, आंसर तो ये क्लियर। अब अल्फा बताना, ये तो क्लियर, दो इक्वेशन दिखे साइन कॉस। अल्फा कैसे निकाले? अल्फा क्या होना, लीस्ट होना, पॉजिटिव दोनों सेटिस्फाई, लीस्ट भी होना। तो अल्फा मैं आपको हिंट बता देता हूं कैसे निकालते हैं। ASTC, एक तो लीस्ट होना और पॉजिटिव होना। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। तो बेटा साइन नेगेटिव कहां होता है? थर्ड एंड फोर्थ। कॉस पॉजिटिव कहां होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ। साइन नेगेटिव थर्ड एंड फोर्थ, कॉस पॉजिटिव फर्स्ट एंड फोर्थ। तो जंक्शन आके कहां मिला? फोर्थ में। इससे तो इंटरसेक्शन कर रहा मतलब सेटिस्फाई कर रहा दोनों। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक ऐसी वैल्यू होगी जो लीस्ट भी होगी, पॉजिटिव भी होगी और दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो फोर्थ में अब आप सोच लीजिए, आंसर तो कंफर्म है 270 से 360। तो साइन 330 की वैल्यू क्या होती है? माइनस हाफ। और कॉस 330 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। कर रहे दोनों को सेटिस्फाई। तो अल्फा आ गया 11π/6। तो ये आंसर है। अल्फा कैसे डिसाइड करेंगे? एक तो आंसर तो कंफर्म ये है, साइन नेगेटिव थर्ड एंड फोर्थ, कॉस पॉजिटिव फर्स्ट एंड फोर्थ, जंक्शन आके कहां मिला? फोर्थ में। इंटरसेक्ट कर रही मतलब दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो 270 से 330 में, 360 में देख लीजिए वो कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ आई है, साइन 330 क्या होता है? माइनस हाफ। कॉस 330 क्या होता है? √3/2। तो अल्फा क्या आ गया? 11π/6। क्लियर। मतलब ये आपकी हेल्प करेगा कि किस क्वाड्रेंट में, थोड़ा आप सोच लेना। जिसने हेल्प कर दी आपकी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी वैल्यू अल्फा की, वो 270, 330, 360 में वो कौन सी वैल्यू, ये आपको अकल लगाना। हो गया ना। अगला क्वेश्चन एक और बताता हूं फिर अपन क्वेश्चन। अगला लिखिए, साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 एंड टेन थीटा इक्वल टू √3। तो आंसर तो ये बेटा, बेटा साइन नेगेटिव ASTC और टेन पॉजिटिव कहां आएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। तो जंक्शन आके कहां मिला? थर्ड में। तो ये तो कंफर्म अल्फा की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी? थर्ड। तो 180 से साइन 240 क्या होता है? -√3/2। साइन 180 + 60 माइनस साइन 60। और टेन 240 क्या होता है? 180 + 60 टेन 60। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 4π/3।
देख लिया बेटा, हो गया बेटा, नोट हो गया। चलिए फटाफट करें आप इसके क्वेश्चन। देखिए बेटा, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फटाफट कराते हैं, आज ही हो जाएंगे। अभी अगले टर्न इंटरवल वाले आते हैं, जो जेई में क्वेश्चन आते हैं वो भी कराऊंगा, और 2-3 टर्न और चलेगी टिग्नो, बस कंप्लीट है। तो आप लोग रिवाइज करें, अभी आने वाले 2 टेस्ट टिग्नो के ही होंगे मैथ्स में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, लगभग कंप्लीट हो गई। और जिन लोगों ने अभी बैकअप भी करा रहा हूँ टिग्नो का, एक बार बैकअप भी देख सकते हैं आप लोग, थर्सडे रहती क्लास, और पुराने वीडियो भी देखें आप लोग। इधर देखो, ये तो मालूम है प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसके बीच में लाई करते हैं, 0 से 2 पाई, इसको लर्न कर रहे हैं। तो थीटा कितना आएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये क्लियर, π/3 फर्स्ट और सेकेंड, और कितना आएगा 120, 2π/3, मतलब 60 और 120। साइन 0 से 2 पाई में 2 ही बार आएगी, साइन 60√3/2 और 120√3/2, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में ही पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। अब जैसे अगला है tan थीटा इक्वल टू -√3, आप तो इसको बना लो समझने के लिए, आंसर यहीं से देखेंगे, -√3। टेन का सेकंड एंड फोर्थ में क्या होता है, टेन नेगेटिव, तो इसमें थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, सेकंड में 120, अरे 180 -60 -10 60, तो 120 मतलब 2π/3 और 300 आएगा, 10 300 मतलब 360 -60 -10 60। ये प्रिंसिपल वैल्यू नोट करें। ये देखो बेटा, tan थीटा -1/√3, तो थीटा कितना आएगा, वही सेकेंड एंड फोर्थ, तो 10 माइनस इसमें कितना है 150, 180 -30 -10 30, तो 150 और ये आएगा 330, ये मतलब 5π/6 और 11π/6, क्योंकि 10 360 -60 30 आएगा, तो -10 30, और साइन थीटा -√3/2, तो साइन नेगेटिव कहां होता है, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएगा 240 और 300, यानी 4π/3 और 5π/3। ये आपकी हेल्प कर देगा किस क्वाड्रेंट में, और आएगा तो 0 से 2 पाई में ओपन इंटरवल, 2 पाई पे ओपन, उसके बीच में ही दो, हर वैल्यू 2 बार आएगी, हर वैल्यू नोट करें, क्लियर। ये आप लोग कर लेना, ये क्लियर। ये आप लोग 5 की प्रिंसिपल वैल्यू आप निकाल लें, यार निकाल लो फटाफट, आपको निकालना हुई, ये क्लियर, नोट कर लो। ये बना ले हेल्प के लिए, 10 पॉजिटिव हो फर्स्ट एंड थर्ड, कुसिक नेगेटिव होगा थर्ड एंड फोर्थ, कोटेक्स नेगेटिव हो सेकंड एंड फोर्थ, कुसिक पॉजिटिव हो फर्स्ट सेकंड, सेकेक पॉजिटिव होगा फर्स्ट एंड फोर्थ, निकाल लो फटाफट। यदि बेटा वैल्यू याद नहीं है तो 0 से 360 तक की याद कर लीजिए फिर दोबारा,
ये आपको हेल्प कर देगा, वैल्यू आपको लर्न है तो रख दीजिए, आंसर आ गया 0 से 2। हर वैल्यू 2 बार आएगी, हर एंगल 2 बार आएगा बेटा, क्योंकि 2 2 बार आता है। क्लियर? नोट कर, हो गया? ये कर लेंगे आप लोग। अब देखिए जनरल सॉल्यूशन के कर, अगले टर्न आरडी के कुछ ऑब्जेक्टिव कराएंगे, अभी तो चलेगी 2-3 दिन, फिर अच्छे क्वेश्चन जो मैंने पुराने टिग्नो करा चुका हूं ना, अगले टर्न ये कंप्लीट हो जाएगी टिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, फिर 1-2 टर्न सभी मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, फिर कंप्लीट करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि बार बार टाइम नहीं मिलेगा और इसको बहुत अच्छे से करना, लगभग कंप्लीट होने को चल रही है, तो आपको ऐसा लगा टेस्ट भी है, उसके बहाने आप तैयारी भी कर लें। अगले टर्न टिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन की आरडी भी कराऊंगा, कंप्लीट हो जाएगी, फिर इंटरवल वाले क्वेश्चन और जितने टफेस्ट क्वेश्चन होंगे अब अगले टर्न के बाद शुरू होंगे, तो 2-3 टर्न सब मिक्स क्वेश्चन करा दूंगा, तो टिग्नो कंप्लीट, फिर दोबारा नहीं होगी। देखो बेटा, या तो ऐसा लिखा रहेगा सॉल्व, या फिर फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। जैसे बेटा साइन एक्स दिया, अब आपकी बुक में अलग अलग दिया है, मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर्मूला ये था बेटा, इसमें भी कंफ्यूजन होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, अल्फा बिलोंग्स टू, मतलब जेई में अच्छी बुकों में ये दिया है, तो मतलब अल्फा की वैल्यू -π/2 से -π/2 से, तो साइन एक्स क्या है -√3/2, तो ये साइन ऑफ -π/3, तो इसमें अल्फा आ गया, कंपेयर करो तो थीटा क्या है, ये आ गया आंसर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, आपके यहाँ आपकी बुक में क्या दिया वो बता रहा हूं, अब ये नेगेटिव कहां है, फोर्थ क्वाड्रेंट, आपकी बुक में ये दिया है, तो ये साइन 300 मतलब 5/3, साइन 360 माइनस, तो ये भी आंसर सही है, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये थीटा है, एक्स है, अच्छा एक्स दिया तो एक्स लिखो, तो एक्स इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये भी सही। फिर भी मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं बनते कि हर बंदे का अलग अलग आंसर आता है, तो इसमें क्या करेंगे 1 2 3 रख लेना, इसमें भी रख लेना, जो इसको सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर। ये क्लियर है? क्योंकि अभी साइन सी माइनस, कोई साइन टू थीटा को ओपन करेगा, कोई साइन से, आंसर अलग अलग आएंगे, जनरल सॉल्यूशन के कोई भी बुक करोगे आंसर अलग आएगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं पालना, जो आप कर रहे हैं वो सब सही है, चेक करना हो तो बता दिया मैंने, नोट कर लो दोनों सही है। ओके, अगला क्वेश्चन लिखे, cos x इक्वल टू हाफ, तो बेटा जनरल सॉल्यूशन निकालना, cos x क्या आएगा, cos ऑफ π/3, तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये तो सिंपल है, अभी बस वही फॉर्मूला लगेंगे जो मैंने जनरल सॉल्यूशन, लेकिन आईआईटी में नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं, सम ऑफ द, जैसे 0 से 2 पाई 1/2 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए 2, फिर आईआईटी में पूछेंगे सम बताइए इसका 0 से 2 पाई में, तो साइन 60 और 300, तो π/3 प्लस π/2 पाई आंसर,
वो आगे बढ़ेंगे जब करेंगे। तो आंसर रख दीजिए, आंसर आ x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई। नोट कर लो बेटा। ये क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, सभी में बेटा जनरल सॉल्यूशन निकालना। अभी आपके सिलेबस में एक और लिखिए, 10 टू एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस 5/2। अब टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन मालूम, तो कन्वर्ट इसी में करेंगे। तो ये आएगा बेटा 10 टू एक्स टेन ऑफ 5/2 प्लस एक्स 5/3। तो 10 टू एक्स टेन ऑफ एक्स प्लस 5/6 ये आया बेटा। ये इसमें रख दीजिए, 2x इक्वल टू क्या आएगा, n पाई प्लस अल्फा और x इधर, ये आंसर। ये तो क्लियर है, माइनस है तो 1090 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। इसको थीटा लिया और 10 टू थीटा इक्वल टू 10, ये फॉर्मूला लगा दिया, x इधर गया, ये आंसर है। ये क्लियर हो गया ना? अगला क्वेश्चन लिखिए, sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 0। ये बेटा इसका जनरल सॉल्यूशन, तो sin 6x प्लस sin 2x माइनस sin 4x, या sin c प्लस sin d लगा रहा है, 2 sin c प्लस d cos c माइनस d। तो बेटा ये 2 sin 4x sin 4x कॉमन दिस इक्वल टू 0 और ये क्लियर बेटा, ये आएगा ये बेटा sin थीटा इक्वल टू n पाई, ये n ब्लॉक्स 20। ये क्लियर? क्या किया बेटा, यहाँ sin c प्लस दो कलेक्शन लिया, मैं कलेक्ट किए, यहाँ sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज किया, sin 4x इसमें sin 4x कॉमन ले लिया, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन में कैंसिल मत करना, ये आपको मालूम, मैंने पहले भी बताया था, आंसर आधे हो जाते, स्क्वायर करते तो आंसर डबल हो जाते, फिर बाद में ओरिजिनल को सेटिस्फाई कराना पड़ेगी। तो sin थीटा इक्वल टू 0, थीटा क्या था, n पाई, और cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 3, तो थीटा इक्वल टू क्या था, 2n पाई प्लस माइनस पाई। ये क्लियर है? ये नोट करें, इस टाइप के हैं। अगले टर्म सब कुछ हो जाएगा, आरडी भी हो जाएगी, आरडी में भी ज्यादा नहीं दे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। तो अगला टर्म पूरा आप ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन तैयारी करिए, संडे को टेस्ट में ये भी रहेगा, और फिर एक दो टर्न अच्छे क्वेश्चन करा के तो कंप्लीट करेंगे, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि डाउट रह गए। इसलिए एक दो परसों ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन कंप्लीट होगी और एक दो टर्न और करा के क्वेश्चन, फिर स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक।
और उसका पुराने से कोई लेना देना नहीं। जो नए बच्चे बैठ रहे हैं, एक दो टर्न अभी जो बैकअप चल रहा है, एक दो टर्न वेट करें, उसके बाद कॉम्प्लेक्स और एपी है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू।